ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाह जी वाह, आपने तो आनंद की बात कर दी है, गुरु वंदन भी कर दिया और हम भी आपका अभिनंदन करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है और आते कहाँ से हो आचार्य जी? मेरा शुभ नाम आचार्य शिवम कौशिक है। जी मैं हरियाणा राज्य के करनाल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और अभी प्रेजेंट में पांडु पिंडारा धाम पर श्री राजेश्वर जी की संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और उनके आश्रम में परम सानिध्य में मैं कार्यरत हूँ। अच्छा, जो हम लगातार देख रहे थे शिव स्तोत्र महायज्ञ जो चल रहा है, इसका मायने क्या है? थोड़ा सा हमारे को भी जानकारी। जो यह राम कथा और शिव स्तोत्र यज्ञ की जो महिमा है, ये एक रुद्र याग से संबंधित है। शिव स्तोत्र ना कह के हम इसे रुद्र याग कहें तो उचित रहेगा, क्योंकि इसमें शिव जी के रुद्र महायज्ञ नमक चमक अध्याय से वैदिक मंत्रों के द्वारा आहुतियां दी जाती, क्योंकि कहा गया है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। तो यज्ञ को करने से पहले यज्ञ के बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि यज्ञ ही वेद है। वेदों के द्वारा मंत्रों के द्वारा जो आहुतियां दी जाती है वो भगवान को प्राप्त होती है, क्योंकि ब्राह्मणों से अमुकमासीत बाहुराजन्य कृतः, क्योंकि ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ है भगवान विष्णु के और अग्नि भी मुख से उत्पन्न, तो अग्नि में जो हम स्वाहा देते हैं वो सीधा भगवान को प्राप्त होती है। और ब्राह्मणों के, क्योंकि ब्राह्मणों के अधीन ही मंत्र है और मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया जाता है। कौशिक जी, ये जो यज्ञ करते हैं इसका लाभ क्या है या इसका कोई हानि भी हो जाती है क्या कभी? तो यज्ञ करने का लाभ यह है कि जो यज्ञ दान और तप, यज्ञ जब हम यज्ञ करते हैं तो उसके अंदर स्नान शुद्धता ये सब प्रतीक मानी जाती है। लेकिन आजकल क्या है, जो यज्ञ को लोगों ने एक भक्ति भाव से ना जोड़कर केवल उसको टाइम पास करने के उद्देश्य से जोड़ा है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी लोग ऐसे हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। अगर हम किसी प्रतिमा की स्थापना करते हैं, अगर शिवलिंग है, अगर हम उसके अंदर भाव के द्वारा भगवान को भजते हैं तो वो भगवान है, नहीं तो वो पत्थर है। यदि हम किसी आहुति दे रहे हैं, हम किसी यज्ञ में आहुति दे रहे हैं तो भगवान उस भाव के भूखे हैं। जिस प्रकार देवराज इंद्र इत्यादि सभी क्या करते हैं, यज्ञ किया करते थे, तो उनको कोई फल नहीं प्राप्त होता था। तो जो दक्षिणा देवी है उनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु से उत्पत्ति उनकी हुई, देवी दक्षिणा की। तो उनका विवाह यज्ञ से हुआ और उन यज्ञ और दक्षिणा के जो पुत्र थे उनका नाम था फल। तो जो फल है वो यज्ञ के पुत्र का नाम है। तो हम उस पुत्र को प्रसन्न करने के लिए जब तक भक्ति भाव से यज्ञ नहीं करेंगे तो वो फल हमें प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े हवन कराते हैं, लेकिन उसके अंदर एक अहंकारता, बस मान लो कि एक टाइम पास के अनुसार हम उसको करते हैं, तो उसका हमें फल नहीं प्राप्त होता। बाद में हम भगवान को दोष देते हैं कि हमें इस चीज का फल नहीं प्राप्त हुआ, हमने बहुत कुछ किया। लेकिन भगवान केवल भाव का, ज्यादा ना कहता हूं, मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान भाव के भूखे हैं। भाव के द्वारा ही भक्ति करनी चाहिए और भाव के द्वारा ही प्रत्येक आहुति, हवन इत्यादि, यज्ञ, दान, तप इत्यादि, तपस्या इत्यादि करनी चाहिए। अच्छा कौशिक जी, ये बताओ कि यज्ञ के बारे में मुझे 5 खास मुद्दा जो है कोई सूत्र बताइए, कोई बात बताइए, 5 बातें जो कि यज्ञ से संबंधित लोगों के जानकारी के लिए। सर्वप्रथम जब हम यज्ञ करते हैं तब सबसे पहले तो गणेश गौरी जी की वंदना होती है, भगवान का पूजन होता है, कलश अर्चना होती है, कलश अर्चना इत्यादि होने के बाद वेदियों का पूजन होता है। अब जब हम यज्ञ पर आते हैं तब सर्वप्रथम हम शुद्धता से बैठते हैं। तो यज्ञ में देखो, सर्वप्रथम जब भगवान श्री राम जी ने रामेश्वर की स्थापना करी थी तब उन्होंने भी एक किस्म का यज्ञ किया था। यज्ञ का कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हवन, पंच महायज्ञ बताए गए हैं हमारे में, जिसमें अतिथि देवो भव, ये भी एक यज्ञ की उसमें आता है। तो घर में भी हम यज्ञ कर रहे हैं, अतिथि आ रहा है उसका सत्कार कर रहे हैं, तो पंच महायज्ञ भी हमारे उसमें कहे गए हैं। गौ की सेवा, जन जन की सेवा करना भी एक यज्ञ की ही पराकाष्ठा है। और यज्ञ के बारे में जैसे हम यज्ञ में बैठते हैं तो सपत्नी सहित
यज्ञ करना चाहिए, कभी भी अकेले यज्ञ नहीं करना चाहिए। यज्ञ के अंदर नियम का ध्यान करना चाहिए, धोत वस्त्र धारण करना चाहिए, बेल्ट नहीं लगानी चाहिए, चमड़े से संबंधित कोई वस्तु नहीं पहननी चाहिए, परिवार सहित यज्ञ में आना चाहिए और जब भी वस्त्रों को जो धारण करना चाहिए वो शुद्धता के प्रतीक माने जाने चाहिए। और जो हमारे जो यज्ञ की जो पराकाष्ठा है, तो उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का पूजन होता है। उसके अंदर विश्वकर्मा जी का पूजन होता है क्योंकि वो यज्ञ एक शरीर है। उस शरीर के द्वारा नाभि, कंठ इत्यादि चारों वेदों का प्रतीक, ईशान कोण में भगवान वास्तु पुरुष का पूजन होता है, अग्नि देवता का पूजन होता है, अग्नि के तीनों पुत्रों का पूजन होता है, पंच आहुतियाँ दी जाती हैं। तो ये सब कहीं न कहीं हमारे वेदों से और ज्ञानवर्धक चीज़ों से जुड़ा हुआ है। उसका कोई न कोई ऐसा मतलब एक फल है जो हमें प्राप्त होता है। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। अपने जो 5 सूत्र बताए हैं और यज्ञ करते समय जिन 5 बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, हम समझते हैं कि हमारे दर्शकों को, हमारे चाहने वालों को, ज्ञान ज्योति दर्पण को सुनने वालों को यज्ञ के संदर्भ में कुछ एक खास रोचक ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त हुई हैं। और आपको ये जानकारी लग कैसी रही है, आप हमारे ज्ञान ज्योति दर्पण के चैनल पर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस अच्छाई को पहुंचाइए। ये मानवता का महायज्ञ है, इसमें आप भी अपने सहयोग की आहुति दीजिए। हाँ जी, अब बोलिए। अंतिम में मैं एक संदेश देना चाहता हूँ सभी जनों को, सभी समुदाय के लोगों को। जिस प्रकार अगर हम यज्ञ करते हैं तो उसमें केवल हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो भगवान की भक्ति की तरफ होना चाहिए। आजकल मैंने लोगों को क्या देखा है, फ़ोन के माध्यम से लोग आते हैं और वीडियो बनाते हैं और अपना फ़ोटो खींच के और यज्ञ की आहुति दी और चले गए। यज्ञ एक नियम है, उसको नियम से करें और ज़्यादा वीडियो और चित्र के माध्यम से उस यज्ञ को ना देखें। नियम के अनुसार फल प्राप्त करने के उद्देश्य से भाव युक्त आहुतियाँ भगवान को प्रदान करें। गौ माता की सेवा करें क्योंकि जो ये सतकुंभा स्थल है, ये 7 कुंभ यानी कि सप्त ऋषियों की जन्मभूमि कही गई है। और भगवान श्री सूर्य वंश यानी कि भगवान श्री राम जी रघुवंश के जो राजा थे, मानधाता जी, उनकी यह पवित्र भूमि पे यह रुद्र महायज्ञ चलता है। राम जी की कथा चल रही है जो प्रारंभ हो रही है, मतलब प्रारंभ है, इस टाइम चल रही है। तो इस हमें इतना पवित्र भूमि पर यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो हमें जो भी यज्ञ इत्यादि करना चाहिए वो केवल तन, मन, धन से करना चाहिए और भाव युक्त तरीके से उस यज्ञ को करना चाहिए। ज्ञान ज्योति दर्पण जो हमारा चैनल है, वो न्यूज़ चैनल के माध्यम से कई लोगों को हमारे धार्मिक, आध्यात्मिक ज्ञान की प्रवृत्ति की जानकारी इस चैनल के माध्यम से पहुँचाई जा रही है। मैं जन समुदायों को ज्ञान ज्योति दर्पण इस चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और उससे उनसे जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। वो ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ चैनल से जुड़े और अपने आध्यात्मिक ज्ञान और जो इस देश की जो जानकारी है वो इस चैनल के माध्यम से प्राप्त करें।